ये क्वेश्चन अभी जो है ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक के अंदर संडे वाले दिन आया था। ऐसे क्वेश्चंस को 1 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है और ऐसे बड़े बड़े पैराजम्बल्स को भी आप विद इन सेकेंड्स इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग एसएससी के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी जंबल सेंटेंस, जिसको हम PQRS बोलते हैं। एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्री फेज हो या फिर मेंस, सब में आता है और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि वो एक प्रॉपर मेथड से सोल्व नहीं करते हैं। PQRS को सोल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है उसकी स्टार्टिंग, जिसको अपन इंट्रोडक्शन बोलते हैं, फिर लिंकिंग होता है और उसके बाद एंडिंग में होता है उसकी एंडिंग। तो अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं सेंटेंस के इंट्रोडक्शन की, कि आखिर कैसे एक सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है। ये बड़ा आसान है, सबको पता है कि सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और या कोई इंट्रोडक्टरी टाइम का फ्रेज हो सकता है, जैसे इन द मॉर्निंग, आफ्टर द क्लास, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे, या फिर कोई आर्टिकल और उसके साथ नाउन आ सकता है, जैसे द बॉय, अ कैट, एन आइडिया। ये बड़ा सिंपल है। इम्पोर्टेंट ये है कि कोई सेंटेंस किस चीज़ से स्टार्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व होंगे। एक सेंटेंस कभी भी सीधा प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि राम वॉज द प्रिंस ऑफ अयोध्या, ही वॉज वेरी गुड। क्या ही राम से पहले कभी आ सकता है? पॉसिबल नहीं है ना इस सेंटेंस में, क्योंकि जब एक नाउन इंट्रोड्यूस होता है तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए प्रोनाउन से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ना ही कोई एग्जाम्पल के तौर पर इज़ गोइंग टू मार्केट कभी सुना आपने? कभी भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से या सिंपल वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सेंटेंस कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, जैसे विच, हु, हुम, हुज, दैट। ये कभी नहीं होगा कि विच वॉज वेरी टेस्टी। किसी चीज़ के पहले बारे में बताएगा, जैसे मैंगो, फिर उसके बाद बोलेगा कि विच इज़ वेरी टेस्टी। सिंपल कभी सीधा विच नहीं आएगा सेंटेंस के स्टार्ट में। अब सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं कनेक्टर्स के बारे में, कि कोई दो सेंटेंस आपस में कैसे जुड़ते हैं, ऐड कैसे होते हैं। देखिए, कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो PQRS थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं उनको आप इजी कनेक्टर्स को समझकर ही बना सकते हैं। कनेक्टर्स कुछ आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग होते हैं कुछ एंड, बट, और, सो, येट। ऐसे सबऑर्डिनेटिंग, रिलेटिव और को रिलेटिव भी होते हैं जो आपके सामने हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देख लें। ये सेंटेंस को, पहले पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने में काम आते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि सीधा कोई सेंटेंस कनेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं सेंटेंस की एंडिंग की, कि एक सेंटेंस एंड कैसे होता है। सबसे पहले आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एंडिंग में आपको एक पूरा थॉट क्लियर होगा। किसी चीज़ का रिजल्ट आपके सामने आएगा, कि पूरा आपके सामने, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक एक्सीडेंट हुआ तो उसकी पूरी जो रिपोर्ट होगी वो उसके एंड में आपको मिलेगी। दूसरा ये हो सकता है कि कोई एक्शन हुआ हो, उसका रिजल्ट आपको मिल जाए एंड में। कंजंक्शन नहीं होते, आपको पता है एंड के अंदर कभी किसी सेंटेंस का एंड से, सो, दैट, बट ऐसी चीज़ों से नहीं होगा। एंड के अंदर आपको कंजंक्शंस नहीं मिलते हैं।